वीणा पाणी अर्चना करूं मैं सवर दे माँ। वीणा पाणी अर्चना करूं मैं सवर दे माँ। कंठ में हमारे सप्त वीणा की पुकार दे। जग की सोच बदलूं और सुविचार लाऊं। हृदयों में ज्वार लाऊं ऐसा उपहार दे। दुखी को दो मुस्कान, पीड़ितों को समाधान और प्रेमियों के मन रसना उतार दे। लोग याद रखें दिन रात हर सीख बात। आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे। आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे। आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे। प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ आप सबको। अर्चना की अर्चना स्वीकार हो। कैलिफोर्निया अमेरिका से मैं अर्चना पंडा आप सबका अभिवादन, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। स्वागत है आपका। आप धन्यवाद भी करना चाहती हूँ हिंदी है हम पटल को, समूह को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा सौभाग्य है। तो आज सिर्फ गीत, गजल, कविता या पोइट्री नहीं होगी। आज मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी, कहानी जिंदगी की। जी हाँ, कहानी जिंदगी के उतार चढ़ाव की, आई शुड से रादर, क्योंकि इतने सारे हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, खासकर एक औरत, एक नारी के जीवन में। वैसे हर एक के जीवन में अप एंड डाउन होता है, लेकिन हम कैसे अमेरिका आए, क्या क्या देखा, अच्छे दिन, बुरे दिन, सब आपको सुनाना चाहूंगी। और साथ साथ कविता तो होगी ही। तो सबसे पहले आपको सुनाती हूँ मैं कि मैं अमेरिका कैसे आई। एक कविता है छोटी सी, जो आपको बताएगी मेरी जीवनी अमेरिका पहुंचने तक की। तो आइए सुनते हैं मेरी कविता, मेरी आत्मजीवनी। जन्मी फौजी के घर, जन्मी फौजी के घर, पड़ा फौज का असर। जंग जीतने की मेरी पूरी तैयारी थी। I was born to a family of defense people, family of defense. So I always had learned to fight and to win. जीतना सीखा था मैंने, लेकिन मैं कहाँ हारी, कैसे हारी, आपको बताऊंगी। जन्मी फौजी के घर, पड़ा फौज का असर। जंग जीतने की मेरी पूरी तैयारी थी। जीवन कठोर रण, भारत में नारी बन। पथ में चुनौती कहीं नहीं फुलवारी थी। हर प्रतियोगिता से इंजीनियरिंग तक, माँ के आशीष से मैंने हर बाजी मारी थी। पर एक सामाजिक दैत्य ने हराया मुझे। दहेज के सर्प, उस दर्प से मैं हारी थी। क्यों शादी का मंच, क्यों शादी का मंच है प्रपंच, वो समाज जहां जाति रंग लिंग भेद आसमान तोलता। भेड़ियों रूढ़ियों के भेष में है भेड़िए दबोच रहे। छुपी इंसानों में है बस धन बोलता। आज जो है गिद्ध, कल वो भी होगा कबूतर। क्यों ना हर बाप आज खुद को टटोलता। आन कभी शान कभी और कन्यादान कभी, कितने नामों से है ये शैतान बोलता। जिंदगी बदलने के लिए एक घड़ी, एक लम्हा, एक रात, एक दिन काफी होती है। और वो तो बहुत ही लंबी रात थी, काली रात। क्या हुआ उस रात, मैं आपको बताती हूँ। उस रात घटी, उस रात घटी एक एक बात हर घात। आंख मीचे होंठ खींचे संवाद याद है। उस रात घटी एक एक बात हर घात। आंख मीचे होंठ खींचे संवाद याद है। पापा की बिनती जारी, नोटों की गिनती जारी। घर वालों की मिन्नतें फरियाद याद है। व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे। व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे। हिली आत्मा की बुनियाद मुझे याद है। नहीं करनी है, नहीं करनी है मुझे शादी जो दहेज लोगे। मंडप पे कहा, मैंने कहा मुझे याद है। जी हाँ, बारात जो मुड़ी, बारात जो मुड़ी, फिर अफवाह उड़ी और खबरों से जुड़ी। पर एक विश्वास था,
जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमारी एक आम प्रथा है कि सारा दोष लड़की पे मढ़ दिया जाता है, बिना जाने कि कहानी क्या थी, बात क्या थी, बुनियाद क्या थी, रीजन क्या था। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जरूर बात में, हाँ इसका वो होगा, उसका वो होगा। तो इस बात पे हमें ध्यान दें, हमें सोचना चाहिए कि हम ये समझे, सोचें, जाने कि बात आखिर असलियत क्या थी, तब हम अपनी राय दें। बारात जो मुड़ी फिर अफवाह उड़ी और खबरों से जुड़ी, पर एक विश्वास था। माँ ने ठोकी पीठ, पापा ने शाबाशी दी थी मुझे, मेरे अपनों का हौसला जो मेरे पास था। नौकरी करूंगी और अमेरिका जाऊंगी मैं, आगे बढ़ने का जोश एहसास खास था। पर मेरी धृष्टता का पर मेरी धृष्टता का दंड भी मिला था मुझे, फिर कोई रिश्ता न आया मेरे पास था। पर आशा क्या थी, आकांक्षा क्या थी, सपना क्या था? मैं सोचती थी, बिना किसी मांग के जो कोई मांग किए बिना किसी मांग के जो मांग में भरेगा प्यार, उसी से मिलेगा अब मन मेरा राम जी। ऐसी सोच ऐसा सार करती थी इंतजार, कहीं तो वो होगा बस एक नाम राम जी। मेरे इष्ट देव जब शिव जी मिले तो मुझे सारी दुनिया में मची धूमधाम राम जी। प्रिया लव कुश तीन फूल खिले अंगना में, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी। और धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका जो जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, दया जी, शिप्रा जी, बहुत बहुत खूबसूरत आपका साथ है। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हैं तो हिम्मत बढ़ती। ललिता माथुर जी, आपका धन्यवाद। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, आप जुड़ी हैं हमारे साथ। अजय जी भी आ गए हैं, तो इतनी खुशी हो रही है आप सबको देख के। तो आइए बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि आज सिर्फ कविता नहीं, आज एक कहानी सुनेंगे आप। कहानी जिंदगी की, उतार चढ़ाव की, अपनों की, सपनों की। तो आइए, करीब मैं थी अमेरिका, 22 वर्ष हो गए हैं अब आए हुए। अब तो हम नागरिक बन गए हैं अमेरिका के। दिल अवश्य भारत से भी जुड़ा हुआ है। तो सब पूछते हैं कहाँ से हैं अर्चना आप? आपकी भाषा लगती है कानपुर की, आपका लहजा लगता है इलाहाबाद का। तो मैं कहती हूँ कि जनाब मैं हिंदी भाषी हूँ। मैं उड़ीसा के एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ। अभी तक मेरे गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है, और हाँ, और तो और बिजली भी पूरे 24 घंटे नहीं आती है। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि पढ़ लिख के इंजीनियरिंग किया मैंने, एमबीए किया एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बॉम्बे से, और पहुंची अमेरिका करीब 22 वर्ष पहले। लेकिन उनके लिए जो पूछते हैं कि हिंदी कहाँ से सीखा है, तो केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी, जिसमें मैंने अपनी भाषा सीखी। इस भाषा के प्रति प्रेम आया केंद्रीय विद्यालय से। तो 4 पंक्तियां हिंदी के को समर्पित करती हूँ और अपने विद्यालय को। सब पूछते हैं मुझसे, कहो सुकुमारी किस स्थान से हो आई यहाँ, हिंदी साहित्य में किस प्रांत की उपज हो। इलाहाबाद का सौर, लखनऊ का सलीका, संग में क्या लाई कानपुर की समझ हो। मैंने कहा उड़ीसा के एक छोटे गांव से मैं, ना ही कोई इतिहास ना ही सज धज हो। पर जरा सोचो और गर्व करो सोच के, ये हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो। हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो। हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो। तो पहुंची मैं उड़ीसा के छोटे गांव से अमेरिका के सबसे बड़े शहर यानी कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में ईश्वर की कृपा से, भाग्य, आप सबकी दुआओं से मौका मिला काम करने के लिए अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में। सबसे पहले ओरेकल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस की कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर में मैंने कार्य किया इंजीनियर के तौर पे। उसके बाद कॉमकास्ट, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें मौका मिला इंजीनियर के तौर पर। और अब मैं सबसे बड़े बैंक, जिसका नाम है वेल्स फार्गो, अमेरिका के ही नहीं वो दुनिया में बहुत बड़ी बैंक है, उसके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में इंजीनियर के तौर पे काम करती हूँ। और
और बस इस वक्त वही गीत याद में मन में आ रहा है कि कभी कभी जीवन में जल तरंग होता है, एक एक जब मोहब्बत, प्यार, इश्क, जज्बात दिल में होता है तो क्या होता है कि हर तरफ आपको लगता है कि वाद्य बज रहे हैं, जिसको मैंने लिखा है, बजे जल तरंग सजे अंग अंग छाया अनंग जैसे, बजे जल तरंग सजे अंग अंग छाया अनंग जैसे, दिल का वो हाल तबले की ताल बाजे मृदंग जैसे, दिल का वो हाल तबले की ताल बाजे मृदंग जैसे, सुख के हिंडोले मनवा ये डोले, चिंताएं सारी भूले, तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले, सुख के हिंडोले मनवा ये डोले, चिंताएं सारी भूले, तुझ पर निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले, बीना के तार गूंजे सितार मन है मलंग जैसे, बीना के तार गूंजे सितार मन है मलंग जैसे, बजे जल तरंग सजे अंग अंग बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे, बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के मीत सुन ले, खुलने दे पंख बजने दे शंख आ प्रणय गीत चुन ले, बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के बीत सुन ले, खुलने दे पंख बजने दे शंख आ प्रणय गीत चुन ले, सुर गीत साज लगते हैं आज चढ़ती तरंग जैसे, सुर गीत साज लगते हैं आज चढ़ती तरंग जैसे, बज जल तरंग सजे अंग अंग बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे। जी हाँ, जब दोस्तों का साथ हो, खुशियां हो, उन्नति हो तो लगता है जल तरंग बज रहा है चहुं ओर, चहुं दिशा से। तो इसी दौरान जब मैं नौकरी कर रही थी, परिवार को बढ़ा रही थी, उसी वक्त साहित्य से मेरा पदार्पण हुआ, मौका मिला बहुत सारे कार्यक्रमों में, अच्छे अच्छे कार्यक्रम में भाग लेने का। ये उस दौर की बात थी जब अमेरिका, कनाडा, इंडिया यानी भारत में बहुत सारे शोज़ में मैंने परफॉर्म किया, अपनी परफॉर्मेंस दी थी। अमेरिका में ही मैंने करीब 26 शहरों में अपने परफॉर्मेंस दिए और लोगों का भरपूर प्यार, बहुत आशीर्वाद भी मिला, कई बार स्टैंडिंग ओवेशंस मिले और कई संस्थाओं से मैं जुड़ी। और खनाक्षी छंद मेरा प्रिय छंद है, तो उसमें भी कुछ आपको सुनाना चाहूँगी। लिखते कैसे हैं, क्या लिखा जाता है, सब पूछते हैं कि कलम तक आपकी भावना, आपके एहसास कैसे पहुंचते हैं। तो मेरा मानना है कि जो आपके मन में हो, चिंतन में हो, आपके जीवन में हो, वो आपके सृजन में, आपके लेखन में आती है। अगर आपके मन में आंदोलन है तो आपकी कलम हुंकार भरेगी, शोर मचाएगी, ये लाजमी है, ये कुदरती बात है। तो कहती हूँ, सृजन जो मन में हो, सृजन जो मन में हो, भाव भी गगन में हो, सृजन के हेतु तब मनन जरूरी है, पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है। सृजन जो मन में हो, भाव भी गगन में हो, सृजन के हेतु तब मनन जरूरी है। लक्ष्य जो नयन में हो, गति भी जीवन में हो, लक्ष्य प्राप्ति हेतु हर यत्न जरूरी है। फूल उपवन में हो, गंध भी सुमन में हो, गंध के प्रसार हेतु पवन जरूरी है। नाम जन जन में हो, दंभ नहीं मन में हो, फलदार वृक्ष हो तो नमन जरूरी है, फलदार वृक्ष हो तो नमन जरूरी है। आप सबको नमन करती हूँ, खासकर हमारे हिंदी है हम के इस मंच को, इस पटल को। शुक्रिया जीतू जी, ललिता जी, ममता जी और हमारे अपने अजय जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे पढ़ने के लिए। और शुक्रिया करती हूँ आप सबका, सपना जी, शिप्रा जी, ललिता जी जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार। आपकी वजह से मेरा जोश, मेरा जज्बा, मेरा जुनून बना हुआ है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। तो आइए बढ़ते हैं। जब मैंने कहा कि लिखा कैसे जाता है, एक और घनाक्षरी प्रस्तुत करना चाहूंगी। थोड़ा सा पानी भी हो जाए, थोड़ा वाटर ब्रेक।
तो मैं आपसे कह रही थी कि लिखा सृजन चिंतन कैसे किया जाता है। खासकर मैं अपनी परिप्रेक्ष्य, अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से आपको कहती हूँ कि जो मन में होगा, वो कलम पे ज़रूर आएगी। वो बात, वो हुंकार, वो चित्कार, वो आभा, वो ज्योति, जो भी शब्द आते हैं, वो आपके मन की उपज है, वो आपके जीवन का दर्पण है। तो आइए सुनते हैं एक घनाक्षरी इसी भाव पर। मन जब सागर के ज्वार पे सवार लिखे, लहराए गीत उन्माद बन जाए वो। मन जब रचना को प्रेम में भिगो के लिखे, हृदय के अक्षरों का नाद बन जाए वो। मन जब रचना को अर्चना समान लिखे, जब मन, तन, जीवन, चिंतन, लेखन, एहसास, शब्द, अक्षर अक्षर पूजा के समान लिखते हैं, तो हर वक्त, हर शब्द, हर भाव आपके होंठों पे आके प्रसाद बन जाते हैं। ईश्वर की अनुकंपा आ जाती है आपके जीवन पे, आपकी लेखनी पे। तो मैं कहती हूँ इसी पर, मन जब सागर के ज्वार पे सवार लिखे, लहराए गीत उन्माद बन जाए वो। मन जब रचना को प्रेम में भिगो के लिखे, हृदय के अक्षरों का नाद बन जाए वो। मन जब रचना को अर्चना समान लिखे, अधरों पे आते ही प्रसाद बन जाए वो। आत्मा का लिखा परमात्मा से जुड़े जब, जीवन का पूर्ण अनुवाद बन जाए वो। जीवन का पूर्ण अनुवाद बन जाए वो। जीवन का पूर्ण अनुवाद बन जाए वो। अभी तक मैंने आपको कहानी सुनाई अपने जीवन की, बस बस चढ़ाव के कैसे हम चढ़े। लेकिन हर जीवन में उतार भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। लाइफ इज अ seesaw, as they say. At times we go up, at times we go down, and that's what life is all about. तो हमारे जीवन में भी उतार आया, और भयंकर उतार आया। एक ऐसा वक्त आया जब मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों की हस्बैंड जॉब चली गई। हमारे पास जॉब नहीं थी, और ऐसा हुआ कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी इतने रॉन्ग पड़े कि हमारे पर लोन हो गया, कर्ज चढ़ गया, और भारी कर्ज। इतना बुरा वक्त कि हम सोच भी नहीं सकते। सचमुच ऐसा बुरा वक्त किसी पर ना आए। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बताऊं कि बुरे वक्त की एक सबसे अच्छी जो बात होती है ना, इतना भावुक हो रहा है उस वक्त को याद करके भी। उस वक्त को जैसे मैं सोचती हूँ तो मन एकदम आंसू आंसू हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि बुरे वक्त की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपने और पराये की पहचान हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त खासकर ऐसे होते हैं, those friends are not friends, they are friends for a reason and for a season. वो एक सीजन के दोस्त होते हैं, आपके अच्छे वक्त की। लेकिन आपका बुरा वक्त आपको दर्शाता है कि आपके असली दोस्त कौन है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका साथ दे उस वक्त जब आपके पास कुछ नहीं हो, वो आपका साथ देंगे हर एक वक्त, और आप उनका साथ कभी मत छोड़िएगा। वो ही आपके असली दोस्त होते हैं। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, आभासी दुनिया, ये मैंने देखा परखा है। वही दोस्त, वही लोग मैंने देखा है। एक ऐसा वक्त था, नौकरी की टोकरी मेरी कविता जो वर्चुअल वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ हिट्स गई, और मैंने खुद देखा है कि कई बार तो कुछ पोस्ट 250 शेयर तक गए हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो कोई एक इंसान साथ नहीं था, पास नहीं था। तो दोस्तों का रखना, परिवार का अपने साथ रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में आप चाहे जितना नाम करें, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपके अपने आपके साथ रहें, आप उनका साथ दें और वो आपका साथ दें हर वक्त, गुड बैड अगली, हर वक्त। तो एक गीत, सांस सरगमी होंठ शबनमी, संग बाहों का हार सुना क्या, इश्क में कमी आंख में नमी, दिल होता बीमार सुना क्या, प्यार सुना क्या तुमने, प्यार सुना क्या, प्यार सुना क्या तुमने, प्यार सुना क्या, इंतजार के लम्हों को जब धड़कन लय सुर में गाती है। जब आपको किसी का इंतजार हो, चाहे वो वक्त हो या दोस्त हो, धन हो या मौका हो,
जब आपको इंतजार हो मोहब्बत का, तो हर एक चीज अपनी जगह पे सुहावनी लगती है। इंतजार के लम्हों को जब धड़कन लय सुर में गाती है, कदमों की आहट जब दिल में पल पल शोर मचा जाती है, उस तड़पन उस पागलपन का, उस तड़पन उस पागलपन का कोई ही है आकार, सुना क्या प्यार सुना क्या, तुमने प्यार सुना क्या, प्यार सुना क्या, बोलो प्यार सुना क्या। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ कमलेश जी, बहुत उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कमलेश जी, आपने उस वक्त मेरा मार्गदर्शन किया जब मैं बिल्कुल नई नई सीख रही थी। बहुत धन्यवाद श्वेता का, शिप्रा का, रूही जी का, सारिका जी का, शारदा जी का, जो आप सब जुड़े हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आगे। मेरा नाम कभी हौले से वो जब कानों में दोहराए, अपना नाम सुनना हर एक को अच्छा लगता है, और अगर वो नाम किसी एक खास इंसान से हो तो और भी अच्छा लगता है। मेरा नाम कभी हौले से वो जब कानों में दोहराए, मेरा दिल धड़के है कितना शब्दों में ये कहा न जाए, मेरा नाम कभी हौले से वो जब कानों में दोहराए, मेरा दिल धड़के है कितना कहा नहीं शब्दों में जाए, दर्द की सदा अनकही अदा, दिल ऐसा लाचार, सुना क्या प्यार सुना क्या, बोलो प्यार सुना क्या, प्यार सुना क्या, तुमने प्यार सुना क्या। बहुत धन्यवाद अजय जी, कल्पना जी, उमेश जी जो जुड़े हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत नमन है उन सबको। आखिरी पद इस गीत का, कितना कुछ हम कहते सुनते पर कितना कुछ कह सुन पाते, हम कितनी बातें, दुनिया भर के लाख लाख बातें, शब्द अक्षर सेंटेंसेस पद पद कितने सारे बात कह जाते हैं, लेकिन उनसे जो कहना है वही नहीं कह पाते हैं, वही बात रह जाती है जाने कैसे। कितना कुछ हम कहते सुनते पर कितना कुछ कह सुन पाते, फिर भी मन ही मन हम जाने कितने सपने बुनते जाते, बिन शब्दों के जुड़ जाते हैं, बिन शब्दों के जुड़ जाते हैं, दिल से दिल के तार, सुना क्या प्यार सुना क्या, तुमने प्यार सुना क्या, प्यार सुना क्या, बोलो प्यार सुना क्या। तो मैं आपको बता रही थी, सुना रही थी कहानी जब हम दोनों के पास नौकरी नहीं थी, कर्ज था सर पे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे, और तब आभासी दुनिया बिल्कुल आभासी ही लग रही थी, कोई साथ नहीं था। लेकिन अरे उस बात एक बात और हुई कहते ना व्हेन इट रेन इट पोर्स। तो मेरे सबसे जो क्लोज हैं वो मेरे पापा हैं और थे, और उसी वक्त मैंने अपने पापा को खोया, कैंसर। आई लॉस्ट माई फादर टू कैंसर, बट दैट्स वो जीवन का एक हिस्सा था। लेकिन फिर भी किसी का खोना बहुत बहुत मायने रखता है, और खासकर जब आपके जीवन में इतना उपद्रव चल रहा हो, तब एक कविता लिख तब की कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे पापा, और मेरे पापा से बहुत बहुत शिकायत रहेगी एक बात हमेशा कि सॉरी, माई फादर नेवर टोल्ड मी आई लव यू, मेरे पापा ने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। लेकिन हाँ, एक बात मैंने बाद में जाना, मैंने सीखा, उनके आई लव यू कहने का तरीका अलग था। और वो कैसे कहते थे मुझे आई लव यू, यूं कहते थे कि बेटा तुमने खाना खाया। और ये तरीका था मेरे पापा का कहने का कि बेटा आई लव यू। तो उनके नाम से मैं अपने फादर के लिए एक कविता कहना चाहती हूँ, खाना खाया। आइए सुनते हैं मेरी कविता, डेडिकेटेड टू माय फादर।
बचपन से ही पापा जी के साथ में खाना खाती और जब तक पापा खाते रहते मैं भी खाती रहती। हमारी दोस्ती का एक अनूठा रंग था। एक संरक्षक, एक शिक्षक हमेशा मेरे संग था। जब बचपन से मेरा नाता टूट गया तब पापा जी का साथ भी जैसे छूट गया। कॉलेज में जीवन कुछ और था और पापा जी का रोज फोन आना बहुत 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 बोर था। पापा कहते ऐसा, जितना तुमने मांगा उतना भेज दिया है पैसा। पाया तुमने, पाया तुमने, बेटा खाना खाया तुमने। एमबीए कर बॉम्बे जाकर पाया नया सलीका। जीवन साथी पाकर फिर मैं आ पहुंची अमेरिका। घर दफ्तर बच्चों में उलझी, अब जीवन एक काल था और पापा जी का रोज फोन आना बहुत बड़ा जंजाल था। पापा कहते तुम्हारी कविता सुनी, पापा कहते तुम्हारी यूट्यूब पर मैंने कविता सुनी। अच्छा गाया तुमने, अच्छा गाया तुमने, बेटा खाना खाया तुमने, बेटा खाना खाया तुमने। इसी बात पर बेटी बाप से कितनी बार लड़ी है। इतने बड़े बड़े स्ट्रगल हैं और पापा को खाने की पड़ी है। पर पापा के इस सवाल को समझ सकी हूं आज। इसी के जरिए तो खुलता है पापा के प्यार का राज। सोच समझ कर राह दिखाए, सोच समझ कर राह दिखाए, हरदम सर पर हाथ धरे। बेटी को पापा से ज्यादा जग में कौन प्यार करे। कैंसर से लड़ते हुए पापा हिम्मत हमें दिलाते हैं। इतनी ऊर्जा इतना साहस जाने कहां से लाते हैं। आज मैं कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, पापा बताइए ये ऊर्जा, ये उष्मा, ये साहस आपने कहां से पाया। आज काश मैं पूछ पाती आपसे, पापा आपने खाना खाया, आपने खाना खाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब जुड़े हुए हैं। बहुत आपका, आप लगातार प्यार बरसा रहे हैं। कपिल जी, श्वेता जी, जितेंद्र जी, शिप्रा जी, अजय जी, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कभी कभी जिंदगी में शब्द सचमुच कम पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार बना हुआ है। और हाँ, मैंने आपको अपना डाउनफॉल बताया और मैं क्यों बता रही हूँ ये सब, कि आप ये ध्यान रखें कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब आभासी दुनिया में एक्चुअली कोई नहीं था दोस्त, तब भी जीवन था। दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा और बीतेगा। और जीवन बदला, फिर नौकरी शुरू हुई, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू हुए और यथागत जीवन चला। और बहुत सारे अच्छे लोग, नए लोग जुड़े हमारे साथ, मेरे साथ। और इनमें से 3 सहेलियां खास, शिप्रा जी, श्वेता जी और प्राची जी, बहुत धन्यवाद। और भी कई दोस्त मिले, लेकिन इन तीनों सहेलियों ने जीवन को नया अंदाज दिया, नया मायने दिया। सृजनी का जन्म हुआ अभी अभी, तो दुख के बाद सुख आता ही आता है और आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी हार ना माने। जैसे एक समय था कि लाखों फॉलोअर्स थे, फिर एक समय था कोई नहीं था साथ, फिर समय आया कि नए लोग, नए दोस्त, नए साथी जुड़ना फिर शुरू हो गए। तो अब बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरी इन 3 सहेलियों का, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और प्रयास करूंगी कि दोबारा पुनः शुरू करूं। और उन्हीं के नाम आज शिप्रा, श्वेता और प्राची, तुम तीनों के नाम एक गीत लो प्रस्तुत करती हूँ, डेडिकेटेड टू यू गाइज, टू गर्ल्स। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ, संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ, संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ, हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। प्यार कुछ खट्टा
खट्टा कभी मीठा, कभी खारा, कभी हो। प्यार कभी एक रूप में नहीं आता, एक फ्लेवर में नहीं आता, एक रंग में नहीं आता। अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोनों से, दुनिया के हर हर क्षेत्र से, हर इंसान से, हर हर किताब से, कहीं से भी आप प्रेम पा सकते हैं। कभी कभी तो एक छोटे से डॉगी के, मेरा एक जो डॉगी है वो कभी कभी आके मुझे चाट जाता है तो मुझे इतना प्रेम अनुकान आह्लादित कर जाता है, यूं कहिए। तो कभी भी जीवन में आपके पास प्यार, मोहब्बत, इश्क, जज्बात पहुंचे तो उसे धरिए, पकड़िए, संभाल के रखिए, उसे चेरिश कीजिए। लिव लव लव लाइफ, जिसे कहते हैं लिव लाइफ किंग साइज। प्यार कुछ खट्टा कभी मीठा, कभी खारा, कभी हो। छेड़ कर नाराज कर, छेड़ कर नाराज कर, तुमको मनाना चाहती हूँ। छेड़ कर नाराज कर, तुमको मनाना चाहती हूँ। प्यार अलग अलग रोल यानी भूमिका मांगता है। कभी आप बहन बन जाते हो, कभी आप साथी बनते हो, दोस्त, क्या क्या रूप में नहीं होता, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कलीग, गुरु, शिक्षक, बंधु, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कितने रूप में आता है। तो अपनी अपनी भूमिका आप उस वक्त के अनुरूप ढालिए, समझिए। लो संभालो नाव अपनी तुम जरा, पतवार थामो। इश्क, मोहब्बत, प्यार में तुम्हारी भूमिका और मेरी भूमिका। लो जरा, लो संभालो नाव अपनी तुम जरा, पतवार थामो। और मैं क्या करूंगी? मैं नदी के धार के संग खिलखिलाना चाहती हूँ। मैं नदी के धार के संग खिलखिलाना चाहती हूँ। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर को। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का। द ब्यूटी ऑफ लाइफ, द लव ऑफ बॉडी इज ट्रांजिएंट, क्षण भंगुर है, क्षण मात्र भर का है। लेकिन जो देह, जो नेह आत्मा का है, जो रूह का प्यार है, वो अनहद है, हमेशा के लिए, फॉर एवर, इटर्नल। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का। नेह का मैं नाद अनहद गुनगुनाना चाहती हूँ। नेह का मैं नाद अनहद गुनगुनाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कमलेश जी का, जिन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें मुझे सिखाई हैं। गीत कैसे लिखते हैं, गजल कैसे लिखते हैं, घनाक्षी छंद क्या होता है, शब्द शब्द उन्होंने मुझे सिखाया है। तो आज मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब भी मैं किसी मंच पर गाती हूँ, हर शब्द मुझे याद दिलाता है कि ये किसी की देन है। तो बहुत बहुत नमन और प्रणाम है जिन्होंने मुझे ये सिखाया है, जिन्होंने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं अपनी भावना को शब्दों में ढाल सकूं। तो आखिरी पद कहती हूँ, जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन। जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन। हम देखते हैं देयर इज अ प्लेस कॉल्ड होराइजन, जिसे हम क्षितिज कहते हैं, जहां लगता है हमें कि आकाश धरती से मिल रहा है, एक संबंध स्थापित हो रहा है, वो जुड़ रहे हैं आपस में। लेकिन क्या वाकई कहीं ऐसी जगह होती है? शायद हाँ, शायद नहीं, हो सकता है और नहीं भी। मोहब्बत, प्यार, एहसास, जज्बात भी कुछ ऐसी ही एक शय है। हमें लगता है, लेकिन क्या वाकई है? क्या होता है? शायद है, शायद नहीं। जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन, उस क्षितिज तक संग तुम्हारे मीत जाना चाहती हूँ। उस क्षितिज तक संग तुम्हारे मीत जाना चाहती हूँ। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी का, श्वेता जी का, शिप्रा जी का, विवेक जी का, जो हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत बहुत प्यारे प्यारे हौसले के शब्द कह रहे हैं मुझे। आप सबकी मैं बहुत आभारी हूँ, पूर्णिमा जी का, ललिता जी का, और मैं किन किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। मनीषा जी हैं, मनीषा कंठालिया जी, बहुत धन्यवाद आपका, सारिका जी, शिप्रा जी, प्रवीर जी का, कमलेश जी का, और आप सभी साथियों का, अजय जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, नमन करती हूँ। रचना जी मेरी सहेली ही नहीं, मेरी बहन भी हैं, और आप सबको बहुत बहुत नमन, आभार, वंदन, अभिनंदन। और एक गीत मैं अपने बिलवेड यानी कि प्रियतम के नाम भी करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई नहीं था तो वो थे मेरे साथ हिम्मत देते हुए कि सब ठीक हो जाएगा, और ठीक होगा, ठीक हुआ। सीता हूँ मैं राम तुम ही हो, मीरा मैं घनश्याम तुम ही हो, कोई पूछे यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम ही हो, मेरे चारों धाम तुम ही हो। हालांकि उनका नाम शिव है लेकिन मैंने सारे का नाम लिया, सीता, राम, मीरा, घनश्याम, उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि किसी किसी कभी कभी कोई कोई नाम लेने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। वो हृदय में होते हैं, वो आपके साथ रहते हैं हर वक्त, हर हर पल। तो इस गीत को मैंने चार धाम के समानार्थ किया है, यानी कि अगर मैं चार धाम ना भी करूं, तो अगर मैं तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारी सेवा करूं शिव तो मेरे चार धाम हो जाएंगे। तो चार धामों के नाम, तुम्हारे नाम, ये गीत। जग में मेरे अपने बनकर जब जब साथ निभाते हो, सच कहती हूँ मेरी खातिर जगन्नाथ बन जाते हो। जग में मेरे अपने बनकर जब जब साथ निभाते हो, सच कहती हूँ मेरे खातिर जगन्नाथ बन जाते हो। मेरी उन्नति और प्रगति के रथ के गति अविराम तुम ही हो, कोई पूछे यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम ही हो, मेरे चारों धाम तुम ही हो। ये थे जगन्नाथ जी। मेरा मेरा मन मंदिर बन जाता जब मैं गाती गीत प्यार का, जहां तुम्हारे दर्शन होते मुझको लगती वही द्वारिका। मेरा मन मंदिर बन जाता जब मैं गाती गीत प्यार का, जहां तुम्हारे दर्शन होते मुझको लगती वही द्वारिका। धर्म तुम ही हो, अर्थ तुम ही हो, मोक्ष तुम ही हो, काम तुम ही हो, कोई पूछे यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम ही हो, मेरे चारों धाम तुम ही हो। मेरा मन मंदिर जैसा जिस पर छाए तुम, मेरा मन धरती जैसा जिस पर तुम अंबर जैसे, रोम रोम में तुम ही रमे हो मन के रामेश्वर जैसे। इस जीवन के भोर तुम ही हो, इस जीवन की शाम तुम ही हो, कोई पूछे यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम ही हो, मेरे चारों धाम तुम ही हो। और आखिरी धाम और आखिरी पद मेरा, जब तुम मेरे सर पे रखते आशीषों का हाथ, तुम्हारा रूप दिखाई देता मुझको बिल्कुल बद्रीनाथ तुम्हारा। मेरे सारे सत्कर्मों का मंगलमय परिणाम तुम ही हो। कहते हैं, मैंने कोई कहता है कि पिछले जन्म में मोती दान देते हैं तभी अच्छा साथी मिलता है, तो मैंने एक नहीं, मैंने शायद सहस्रों मोती दान दिए होंगे जब जहां सोनू तुम जैसे मिले हो। मेरे सारे सत्कर्मों का मंगलमय परिणाम तुम ही हो, कोई पूछे यही कहूंगी, मेरे चारों धाम तुम ही हो, मेरे चारों धाम तुम ही हो, मेरे चारों धाम तुम ही हो। वैसे हर रिश्ता, हर दोस्त, हर साथी जरूरी होता है, और जरूरी है, मैंने यही सीखा है उन दिनों में जब मेरे पास कोई नहीं था, कि हर साथी को उस दिन साथ देना ज्यादा जरूरी होता है जब वो दुखी हो, जब वो डिप्रेस्ड हो,
सुख में तो हर कोई साथ दे सकता है, लेकिन आपसे ये अनुरोध है कि उस वक्त अगर आप किसी को हेलो कहें और जवाब ना आए तो मुड़ के आगे ना बढ़ जाएं। आप मुड़ के देखिएगा उनकी आंखों को, उनके दिलों को जो आपको पुकार रही होगी, तो मुड़ के उनसे पूछिए कि बात क्या है। चाहे वो बताए ना बताए, लेकिन आप उनसे पूछिए जरूर, क्योंकि उस वक्त उस इंसान को आपकी ज्यादा जरूरत होती है। हर रिश्ते को पानी देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे वो आपके बंधु हो, माता पिता, कुटुंब, बच्चे, भाई बहन, गुरु, शिक्षक, संबंधी, कलीग, जो भी रिश्ता हो आपका उनके साथ, आपको हर रिश्ते को समय, वो गिफ्ट या डायमंड नेकलेस या फिर मैं क्या कहूँ, पैसा, धन संपत्ति, संपदा नहीं चाहिए उनको। आपको आपका समय, आपकी सोच, आपका साथ जरूरी है हर रिश्ते को। तो समय निकालिए। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 50 घंटे नहीं होते हैं, लेकिन घंटों में से कुछ पल, कुछ लम्हा, कुछ समय निकालकर उनके साथ बैठना, चाय पीना दोस्तों के साथ बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ, दिल से और जुबानी देना बहुत जरूरी है, हर रिश्ते को पानी देना बहुत जरूरी है। पूरा दिन मेहनत करके जब कोई घर आए, पूरा दिन मेहनत करके जब कोई घर आए, पूरा दिन मेहनत करके जब कोई घर आए, उसको शाम सुहानी देना बहुत जरूरी है। किसने हमसे कहा कि अर्चना जी मेरा घर बन गया। मैंने कहा आपका घर नहीं बना, आपका मकान बना है। घर बनते बनते वक्त लगता है, कभी कभी तो उम्र लग जाती है। मैंने लिखा था कभी एक छोटी छोटी सी बात, संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते, फिर अक्षर को शब्द, शब्द को स्वर बनते बनते, महल रेत के हंसते हंसते कहते हैं मुझसे, उम्र बीत जाती है घर को घर बनते बनते, घर को घर बनते बनते। और घर बनने के साथ जरूरी है हम ध्यान दें बच्चों पर, जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगली नेक्स्ट जनरेशन जिसे कहते हैं, नई नस्ल, उसको, और खासकर परदेश में, प्रवास में जरूरी है उन पर ध्यान देना, उन पर नजर रखना, निगरानी देना। किसी ने हमसे कहा अर्चना जी मेरी बेटी बिगड़ गई है। मैंने कहा कि आपके साथ ही है, आपके पास ही है, पास रह के भी बिगड़ी तो ये गलती किसकी हुई? चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन विश्वास रखिए कि आपके बच्चे जब आपसे दूर हैं तो पास भी आएंगे। लेकिन जरूरी है कि आप उनसे बात करें, उनको समय दीजिए, हर रिश्ते को समय दीजिए। तो सर ऊंचा कर चल पाए यौवन इसके खातिर, सर ऊंचा कर चल पाए यौवन इसके खातिर, सर ऊंचा कर चल पाए यौवन इसके खातिर, बचपन को निगरानी देना बहुत जरूरी है, बचपन को निगरानी देना बहुत जरूरी है। वक्त के साथ जो भूल चुका है हंसना मुस्काना। हम लोग खासकर जो बाहर आते हैं, डॉलर के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं, दोस्तों के साथ 2 पल तसल्ली में बैठकर चाय पीना भूल जाते हैं। बस रट लग जाती है, एक हवा चढ़ जाता है मन में, पैसा 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 पैसा। किसके लिए पैसा? कहाँ का पैसा? कहाँ जाता है ये पैसा? जब आप अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, पैसा आपको रोटी नहीं दे सकता। जी हाँ, रोटी के सारे द्रव्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन रोटी तो आप अपने हाथों से बनाकर अपने हाथ से खाते हैं अपने परिवार के साथ। और जो खुशी होती है वो आपको पैसा नहीं दे सकता। खुशियों के सारे फैसिलिटीज मिल सकती हैं, लेकिन खुशी आपको अपनों के साथ ही मिलती है। तो अपने पैसे का हिसाब किताब और जीवन का हिसाब किताब अलग रखिए, अपनी खुशियों का, अपनों का ध्यान दीजिए। इसीलिए कहती हूँ दिल से और जुबानी देना बहुत जरूरी है, हर रिश्ते को पानी देना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी से बेवक्त जो हो जाए बूढ़ा, उसको जोशे जवानी देना बहुत जरूरी है। एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि वक्त के साथ जो भूल चुका हो हंसना मुस्काना, वक्त के साथ जो भूल चला हो हंसना मुस्काना, वक्त के साथ जो भूल चुका हो हंसना मुस्काना, उसको याद पुरानी देना बहुत जरूरी है, उसको याद पुरानी देना बहुत जरूरी है। और आखिरी पद इस गीत का, इस गजल की मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हम न रहे, हम नहीं रहेंगे कल, आप, हम, मैं, तुम, कोई नहीं रहेगा, मृत्यु निश्चित है और होगी,
लेकिन उसके पहले जब हम जाएं, उसके पहले कुछ ऐसा काम कर जाए, ऐसा कार्य कर जाएं, कुछ ऐसा लिख जाएं जिसमें हम समय के परे, समय के बाद भी रह सके। ये हमारी कोशिश हमेशा सतत प्रयासशील रहे। और खासकर मेरे कलमकार दोस्तों से कहना चाहूंगी, हम न रहे पर बात हमारी सदियों रहे जिंदा, हम न रहे पर बात हमारी सदियों रहे जिंदा, हम न रहे पर बात हमारी सदियों रहे जिंदा। ऐसी एक कहानी देना बहुत जरूरी है, जग को खास निशानी देना बहुत जरूरी है, जग को खास कहानी देना बहुत जरूरी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम आम को आम, खास को खास लिखेंगे, हर कलमकार के नाम, क्योंकि हर कलमकार वो शब्द देता है जो समय के परे रहता है। शुक्रिया करना चाहूंगी अनीस जी का, रचना जी का, कमलेश जी का और सुप्रिया जी का, हर एक इंसान, कुलदीप जी का, और बहुत सारे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं, क्या कहूँ मैं, शब्द ही नहीं, श्वेता जी का। और बहुत धन्यवाद। बस मेरे पास, मैं निशब्द हूँ आपके प्रेम के समक्ष, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद के समक्ष। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिल से और जुबानी देना बहुत ज़रूरी है, हर रिश्ते को पानी देना बहुत ज़रूरी है। कलमकारों के नाम यही बात कहना चाहती हूँ कि हम आम को आम, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, हम आम को आम, खास को खास लिखेंगे, वक्त की दरिया पे सच का एहसास लिखेंगे, गीत गजल लिखेंगे हम पे लिखने वाले, हमने कलम उठाई तो इतिहास लिखेंगे। जी हाँ, हमने कलम उठाई तो इतिहास लिखेंगे, और इतिहास लिख रहे हैं आप सब। आप माने न माने, आज से परे समय के बाद भी आपके ये शब्द रह जाएंगे आपकी बात कहने के लिए। जब रिश्तों की बात चली है तो एक रिश्ता जो जिसे मैं बहुत कंप्लीट मानती हूँ, वो है एक बेटी का रिश्ता। दोनों कुलों में जो मान रखती है, प्यार रखती है, बनाए रखती है, वो है बेटी। तो एक लोकगीत के आधार पर एक कविता, एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। नदी के समान मैंने माना है उस बेटी को, अलहड़ है, जवान है, बढ़ना चाहती है, अपने प्रीतम से मिलना चाहती है, तो क्या क्या उसको सामना करना पड़ता है, और आखिरकार अपने पीहर, अपने घर वापस मायके कैसे आती है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अलहड़ नदी, अलहड़ नदी तू क्यों बह चली, कभी अपनों को छोड़ के न जाना, ओ मुझे, ओ मुझे, ओ मुझे सागर में जाके समाना, हाँ मुझे सागर में जाके समाना। बाबा पुकारे हैं कहते नजारे, है मैया की आंखों में बादल, अपनों को छोड़ के तू, रिश्तों को तोड़ के तू कैसी बनी है रे पागल। पगली नदी, पगली नदी तू किधर को चली, छोड़ करके ये अपना ठिकाना, हम मुझे, हम मुझे, हम मुझे प्रीतम से मिलने है जाना, हाँ मुझे प्रीतम से मिलने है जाना। उपजाऊ धरती है, बिनती ये करती है, रुक जा हरियाली आएगी, बात न माने तू, रास्ता न जाने तू, सागर तक कैसे जाएगी। भोली नदी, भोली नदी तू रुक जा यहीं, इन्हीं फसलों में तू लहलहाना, हम मुझे, हम मुझे, हम मुझे आता है रिश्ता बनाना, हाँ मुझे आता है रास्ता बनाना। तो रास्ता बनाते, ढूंढते, खोजते नदी बढ़ जाती है पीहर से दूर शहरों की तरफ, लेकिन उन्हें अपने प्रीतम की चाहत में उन्हें कितने प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है, अच्छे बुरे, गुड बैड अगली। तो शहरों को मुड़ती है, नालों से जुड़ती है, हर सू है दुनियावी शैली, कैसी ये चाहत है, देती न राहत है, कर देती है तुझको मैली। मैली नदी, मैली नदी कभी सोचा कभी तुझे अपनाएगा ना जमाना, हाँ मेरा,
हाँ मेरा सागर बड़ा है सयाना। कितना विश्वास है उसे अपने सागर पर, अपने प्रीतम पर, अपने प्यार पर, कि चाहे मैं अच्छी रहूं, चाहे बुरी, चाहे मैली, चाहे कैसी भी, मेरा सागर मुझे अपनाएगा। लेकिन सागर जब अपनाता है, जब लड़की को अपनी मंजिल मिल जाती है, उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसका उस वक्त क्या हश्र होता है, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसकी जिंदगी बदल जाती है। यानी सागर में मिलकर नदी नदी रहती नहीं है, मीठी नदी खारी बन जाती है। उसका नाम बदल जाता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका सब कुछ, उसकी जिंदगी बदल जाती है जीवन शादी के बाद। तो नदिया तू प्यारी है पर ये लाचारी है, तू है मोहब्बत की मारी। सपनों से खिलकर तू, सागर से मिलकर तू, मीठी नदी हो गई खारी, खारी नदी। आए ओरी नदी, तू ना रही, तुझे खारी कहेगा जमाना। हम मुझे खुद को खोकर उनको पाना, हाँ मुझे खोकर खुद को उनको पाना। देखिए समर्पण का अप्रतिम उदाहरण, अद्वितीय। एक लड़की दूसरे पराए घर में जाके अपना बना लेती है, खुद को खोकर वो परिवार को पा जाती है। मुझे खोकर खुद को उनको पाना। जी हाँ, वो पा जाती है अपने प्रेम को समर्पण के साथ। ये है लड़की का एक जीवन। लेकिन वो अपने पीहर को कभी नहीं भूलती है। तो सागर में डूबकर भी वो खत्म नहीं होती है, उसका अस्तित्व मिटता नहीं है। नदी उसके बाद भाप बनकर ऊपर जाती है आकाश में, और जब भी वो भाप जमकर बादल का रूप धारण करता है तो उड़ उड़कर अपने पीहर यानी कि पर्वत के पास पुनः जाती है और अपने घर पर बरस जाती है। तो ये है एक लड़की की कहानी। पर्वत से निकलती है, शहरों से गुजरती सागर यानी कि अपने प्रीतम के पास पहुंचती है, फिर से भाप बनकर, सागर बनकर पर्वत के ऊपर यानी कि अपनी माता के पिता के प्रेम को, स्नेह को फिर से आदर देती है। एक लड़की है, ओनली एक गर्ल, एक लड़की ऐसे कर सकती है। तो आखिरी पद मेरा ये कहता है, खुद को तपाना है, भाप बन जाना है, काली घटा बन के छाना। बारिश के मौसम में रिमझिम बरखा बन के पीहर से मिलने है जाना। ओनी नदी, हाँ बिटिया नदी, तुझे गाए सदी, हमने तेरे समर्पण को माना। हाँ माँ मुझे आता है रिश्ता निभाना, माँ मुझे आता है रिश्ता निभाना। ऐसे ही रिश्ता हम निभाते रहें हमेशा, यही आपसे दुआ है। मैं देख रही हूँ समय बिल्कुल खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक और गीत सुनाना चाहती हूँ जो मेरे लिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी हासिल है, प्राप्ति है। और वो कविता है, वो गीत, वो रचना है औरत। क्योंकि औरत होना मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं औरत नहीं होती तो मैं समझ नहीं पाती, देख नहीं पाती कि औरत का जीवन कैसा होता है, कितना संघर्षशील। लेकिन उस संघर्ष में भी जिसे कहते हैं कि खिलना, अपनों से मिलकर रहना, एक औरत की जिंदगी ने मुझे सिखाया है। तो मैं औरत के 3 प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष रखूंगी। और वैसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी समय इतना ही है कि मैं 3 प्रश्न आपसे पूछ सकूं। तो आप आरंभ करती हूं कि पूजा की है थाली या कोठे पे बजी ताली है तू, 2 चोटी में मुस्कुराती बेटी भोली भाली है। कौन है तू बोल जरा, देख यहाँ आंख मिला, काहे दया भीख मांगे बन के सवाली तू। तेरी कोख से जन्म सारे है विधाता, यहाँ अपने ही तेज से क्या हो गई है खाली तू। लाली नहीं काली बन, फूल नहीं माली बन, नहीं तो रहेगी बस गालियों में गाली तू, नहीं तो रहेगी बस गालियों में गाली तू। हर गाली माँ या बहन की होती है, क्यों होती है पता नहीं, लेकिन होती है। और इस बात पे जब हम सोचें कि हम देवी को मंदिर में पूजते हैं, लेकिन गालियां भी हम उन्हीं पर देते हैं, सोचेगा। तो 3 सवालों में सबसे प्रथम सवाल मैं एक
एक ऐसी महिला का देना चाहती हूँ जो संभ्रांत परिवार से आती है, हर सुख सुविधा उसको, हर प्रसाधन, हर हर संपदा, सुख समृद्धि मिली हुई है, लेकिन तत्पश्चात भी उसके मन में सवाल है। तो क्या पूछना चाहती है? संभ्रांत परिवार की कुल वधू, रत्न जड़ित एक साभ्य वधू ने मुझसे पूछा था कभी, मर्यादा के चक्रव्यूह में नारी का सम्मान क्या है। सब कहें मैं घर की देवी, मुझसे घर है, दर है, स्तर है, पर मेरी स्वाधीनता का अपने घर में स्थान क्या है। एक लड़की शादी करके पहुंचती है, एक चुटकी भर सिंदूर के बाद उसका जीवन बदल जाता है। उसके तन पे, मन पे, चिंतन पे किसी और का अधिकार हो जाता है, और ये स्वीकृति, ये एक्सेप्टेंस समाज उसे देता है कि जब चाहे, जो चाहे, जब भी परिवार का उसके पति, आई मीन दिस इज लाइक, आई डोंट नो व्हाई नोबडी क्वेश्चंस दिस कि मैं हूं, मेरा एक अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है, शादी के पश्चात भी मैं ही रहूंगी, किसी को भी मेरे तन को छूने का अधिकार नहीं है, चाहे वो मेरा पति क्यों ना हो, जब तक मेरी मर्जी ना हो। Why cannot I say no if I want to say no? This question has to be raised by somebody. किसी ने ये सवाल, प्रश्न उठाना होगा, उठाना चाहिए। चुटकी भर सिंदूर के बदले सोच और संसार बदला, अपने तन पर, अपने चयन पर अपना ही अधिकार बदला, चाह कर ना चाह कर भी, और कभी तो आह कर भी, ये समर्पण मान है तो देह का अपमान क्या है। मर्यादा के चक्रव्यूह में नारी का सम्मान क्या है। अब सवाल करते हैं उसका जिसको सम्मान तो क्या, जिसके पास मान भी नहीं है, एक नगर वधू, एक वेश्या, जिसको कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका सवाल आप सुनिए मेरी कविता में। वो थी एक नगर वधू जिसका प्रश्न मैं करूं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं। इंसान, एक आदम, एक मैन के दो रूप होते हैं, यूजुअली हमने देखा है, एक अपनों के लिए और एक, जैसे आप कहें इंटरनेट पे शायद, उसका अलग ही व्यवहार हो जाता है। काफी लोगों का मैंने देखा है, लेकिन हम कभी उसको सवाल नहीं करते हैं कि दोहरा चरित्र पे हम सवाल क्यों नहीं करते हैं। वो थी एक नगर वधू जिसका प्रश्न मैं करूं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं। पेट की भूख पर बिक गई मैं मगर, सेठ की भूख पर कोई सवाल क्यों नहीं। ये सवाल आप सोचिएगा। तो मैं इस कविता को पूरा कट करके आखिरी पद पर पहुंचती हूँ, क्योंकि समय की सीमा है। एक बेटी अपनी माँ से पूछ रही है एक सवाल, रुकती हिचकिचाती माँ से बोली, बेटी एक कहनी है बात पर ये जुबान फिसलती है। रोज स्कूल जाते हुए छेड़े हैं गली के छोरे, मुझे उस नीचता की हर बात खलती है। कभी छेड़े कभी छुए, गंदे गीत गाए मुए, क्या ऐसे ही डर मर जिंदगी ये चलती है। कहो मम्मा क्या करूं मैं, कैसे शान से रहूं मैं, सर उठा के चलना क्या लड़की की गलती है। मुस्काई माँ सयानी बोली, सुन मेरी रानी, अपने समाज का तो यही व्यवहार है। घर में तेरी सुरक्षा, बाहर है तेरे भक्षा, अपने समाज का तो यही सद प्यार है। अकेले बाहर न जाना, नजरें न तू उठाना, फैले निगाह चाहे जैसा चित्कार है। जिसके भी रंग ढंग बेढंग हुए तो जानो, सड़कों के भेड़ियों का वही आहार है। बेटी कहती है, माँ तो कहती है घर में सुरक्षा है, नहीं तो सुन। बात सुन बेटी बोली, नहीं माँ गलत है तू, घर के मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। कमी नहीं भेड़ियों की घर के सीमाओं में भी, बस बंद खिड़की में बगावत चाहिए। अपने ही अंकल से कितनी परेशान हूं मैं, खुद को बचा सकूं वो हिमाकत चाहिए। और कह दूं दुनिया भर से ये बात अभी, दे मां मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए।
दे माँ मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए, दे माँ मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए। मैं देख रही हूँ मेरे पास एग्जैक्टली आधा मिनट है, लेकिन आधे मिनट में मैं बात कहना चाहती हूँ कि आप सब जो कलमकार हैं, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन के साथ आप एक बात कह पाएं, आपका संदेश लोगों के तक पहुंचे, कोई अच्छी बात जिसे लोग कुछ सीख सके, ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जी हाँ, आखिरी शब्द आप बस ये कहना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं कवियत्री हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं निंदा हूँ उन गलियों की जहां लोग करें बातें खोटे, शर्मिंदा हूँ उन शहरों पर जहां सोच अभी तक हैं छोटे। दहशत वहशत को पनाह देती वो दरिंदगी की सियाह भूख, मैं चिंता हूँ उस माथे की जिस रात बेटी घर ना लौटे, मैं चिंता हूँ उस माथे की जिस रात बेटी घर ना लौटे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने का, हौसला देने का। आशा करती हूँ कि इसी किसी मोड़ पर आपसे दोबारा पुनः मुलाकात ज़रूर होगी। इतना ही कहना चाहूँगी, हम तुमसे मिले वक्त कटा शाद रहे, चलते हैं अब गुलशन तेरा आबाद रहे, चलते हैं अब गुलशन तेरा आबाद रहे।